ठीक है। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, मुर्गे की तरह बांग है ना, जब योगी देखा कि रातों रात ये दुर्ग बना दिया भीम ने, मैंने बना देगा, तो क्या हो गया, उन्होंने अपने शिष्य कुबड़ेश्वर से बोला कि तुम क्या हो जाएगा, मैंने सुबह होने से पहले क्या है, मुर्गे की तरह बांग लगा देना। भीम समझेगा सुबह हो गई और वो काम रोक देगा, मैं उससे कहूंगा कि वह शर्त हार गया। इस तरह अपना पारस पत्थर भी बच जाएगा और दुर्ग भी बन जाएगा। योगी को डर हो गया और उन्होंने बोला कि अगर तुमने अगर सुबह होते हुए अगर बांग लगा दिया तो उन्होंने अपना, भीम क्या हो जाएगा, अपना काम रोक देगा, क्योंकि शर्त यह था कि सुबह होने से पहले बनाना है। ठीक है, और इस तरह से क्या हो जाएगा, पारस पत्थर भी बच जाएगा और दुर्ग भी बन जाएगा, मतलब जो किला वो भी बन जाएगा। मैंने कुकुड़ेश्वर ने ऐसा ही किया। भीम मेरा दक्षिणी हिस्सा बना रहे थे, मुर्गे की बांग सुनकर उन्होंने काम रोक दिया और गुस्से से भरकर उन्होंने अपनी पूरी ताकत में एक लात जमीन पर दे मारी। इससे पहाड़ी हिल गई और एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। जब ऐसा जब हुआ, उन्होंने जब मुर्गा जब बांध दिया तो क्या होगा, भीम ने अपना काम रोक दिया और उसे बहुत गुस्सा आया। मैंने काम पूरा, किला का काम पूरा होने वाला ही था, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आया। तब उन्होंने क्या किए, अपने जो पैर था वो जमीन पे जोर से मारा, है ना, जिससे क्या होता, पहाड़ी हिल गई और एक वहां पर क्या हो गया, बड़ा सा गड्ढा बन गया। एक अन्य आख्यान के अनुसार महाबली भीम अमृत की खोज में यहाँ आए और ऋषि को अपना गुरु बनाया, किंतु वह अधीरता के कारण अमृत के रहस्य को नहीं जान पाए। भीम, समझ गए। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा, असफलता के कारण उन्होंने प्रचंड शक्ति से अपना पांव जोर से भूमि पर मारा, जिससे वहां पर पानी का स्रोत फूट पड़ा। जहां पर वो जमीन पे जो पैर मारे थे वहां पर जमीन का क्या हो जाएगा, उस जमीन से क्या हो जाएगा, पानी का स्रोत निकल चुका है ना, और एक कुंड बन गया। और वो पानी का स्रोत निकलने पे क्या होता है, वो पानी जमा होने पे क्या हो जाएगा, वहां पर एक कुंड बन गया। ठीक है, यह कुंड आज भी भीमताल और अथवा लत तालाब के नाम से मेरे परिसर में स्थित है। कहाँ पर, चित्तौड़ में, है ना। कौन सा तालाब है, दो, भीमताल बोलिए या अथवा लत तालाब के नाम से परिसर में स्थित है। मैंने परिसर मतलब काफी समय पश्चात 5वीं शताब्दी के मौर्य वंश के शासक चित्रांगदा मौर्य ने मुझे सजाया और संवारा, अर्थात मेरा नवीनीकरण कराया, नगर बसाया। काफी समय के बाद 5वीं, है ना, 5वीं शताब्दी में मौर्य वंश के शासक कौन थे, चित्रांगन, है ना, मौर्य ने मुझे सजाया और संवारा, अर्थात मेरा नवनिर्माण किया। फिर से उसको क्या किया, उसको नवनिर्माण किया, कराया, नगर बसाया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चित्रांगना ने मेरा विस्तार 14 किलोमीटर तक लंबाई तक किया। उसका विस्तार मैंने फैला दिया, कितना, 14 किलोमीटर, और उन्होंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, इसका, चित्तौड़ का। ठीक है, आज उसी के नाम से मुझे चित्तौड़गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, मेरी वंश के शासक मानस मौर्य ने 728 ईस्वी तक मुझ पर शासन किया और 728 ईस्वी में गोहिलों ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया। गोहिलों ने अपनी राजकुमारों की शादी बप्पा रावत से की और मुझे रावलों के भेंट कर दिया। 1300 ईस्वी तक मेरा समय अमर चैन, कला, साहित्य, विज्ञान और समृद्धि का समय था। मैंने जो चित्तौड़ का जो 13वीं शताब्दी में क्या था, ईस्वी में था, उसमें क्या था, अमर चैन, लोग क्या थे, अमर चैन थे ना, कला था, साहित्य था, विज्ञान, समृद्धि, क्या जगह, सुख समृद्धि से संपन्न था वो। ठीक है, अच्छा, मैं अगर ईमानदारी से कहूँ तो यह मेरा स्वर्ण काल था, यह मेरा स्वर्ण काल था। मेरी समृद्धि, मेरे वैभव, मेरे पराक्रम की कथाएं, कौन कहता है, चित्तौड़। मेरी वैभव, मेरे पराक्रम, मेरे, है ना, वैभव संपूर्ण संसार में फैल गई। पर 14वीं शताब्दी आते आते ना जाने किसकी बुरी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी कि मैं निरंतर अपने स्तुति की लड़ाई से उलझ कर रह गया।